नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है, उसकी डेट हालांकि 3 तारीख कर दी गई है, लेकिन इस बीच साला दर्पण पे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से साला दर्पण पर एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेवल 1 का तैयार हो चुका है, लेवल 2 का भी तैयार हो रहा है और यहाँ तक कि आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स के डेट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। और ये डेट क्या है, मैं आपको साला दर्पण पे दिखाऊंगा। इससे पहले वो लोग जो अभी पूछ रहे थे कि हम लोगों को वहां पर क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उसको मैंने सुबह एक लिस्ट प्रोवाइड की थी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके एजुकेशन न्यूज नाम से है। यहाँ पर लेकर जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की सूची मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट के लिए, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। चेकलिस्ट है, इसके अलावा मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन है, विस्तृत आवेदन है, आधार कार्ड है, सेकेंडरी की अंकतालिका और प्रमाण पत्र दोनों, और सीनियर सेकेंडरी की भी अंकतालिका और प्रमाण पत्र दोनों आप लोगों ने शायद तैयार कर रखे होंगे। बीएसटीसी और बीएड की अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपके पास होंगे, जो भी आप लेवल के लिए एलिजिबल है उस लेवल से संबंधित डॉक्यूमेंट। स्नातक और स्नातकोत्तर अगर आपने दर्शा रखा है, लेवल 2 वालों के लिए तो स्नातक कंपलसरी, लेवल 1 वाले अगर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर दर्शाया तो उनकी भी अंकतालिकाएं और डिग्री आपको चाहिए। इसके साथ ही रीट प्रमाण पत्र भी चाहिए, अब क्योंकि आप लोगों ने इसको पहले अपलोड नहीं किया था। इसके बाद अगर आप देखें तो बीएसटीसी और बीएड की प्रवेश तिथि है, वो एक तरह से पहले मांगी गई थी, इसलिए उसको भी आप तैयार रखें। हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके लिए आप लोग चाहे तो शपथ पत्र भी लगा सकते हैं। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, एडब्ल्यूएस के हैं तो उसका, और बाकी है तो आपको पता है कितनी अवधि का होना चाहिए। स्व घोषणा पत्र सारे एक साथ एक परफॉर्मा आपको दिया हुआ है चेकलिस्ट के साथ, उसको तैयार कर लें। कई ग्रुप्स में अलग अलग वायरल हो रहे हैं, उनको छोड़ दें। अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र भी देना है। प्रमाण पत्र अगर आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आप जरूर दें, और 2 अन्य व्यक्तियों के, उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र आप तैयार कर लें। अटेस्टेशन फॉर्म आपने पहले से तैयार कर रखा है, विशेष मूल निवास टीएसपी के लिए ये भी आपको तैयार करना है, और अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि दिव्यांग या विधवा या तलाकशुदा सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एनओसी अगर आप पहले से कार्यरत है तो ये आपको जरूर तैयार करनी है। इनके 2 सेट आपको जमा करवाने पड़ेंगे, 1 सेट आपके पास एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए कम से कम आपको 3 सेट इसके तैयार करके रखने हैं। ये थोड़ी संक्षेप में मैंने बताया, मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। 1,17,000 से अधिक का अपना परिवार हो चुका है, और इसके आवेदन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। बहुत सारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। अब मैं साला दर्पण से जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन इसकी जो भी नए साथी जुड़े हैं उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप कृपया ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, और फिलहाल जो वीडियो देख रहे हैं ऐसे वीडियोज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये साला दर्पण की अधिकृत साइट है, आप जैसे ही राजसालादर्पण.nic.in सर्च करेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे एक आता है स्टाफ सिलेक्शन। एक बार आप इसको लेवल 2 वाले न देखें, प्रक्रिया पूरी समझ लें, लेवल 1 वाले भी समझ सकते हैं। यहाँ पर होम पेज पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का और बाकी शेड्यूल आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। अबाउट ऑफिस ऑर्डर के आगे है करंट शेड्यूल में अगर आप जाएंगे तो ताजा शेड्यूल आपको नजर आएगा, और उस शेड्यूल के लिए रजिस्ट्रेशन आपको 4th पॉइंट पे लेना है। यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन साफ साफ लिखा हुआ है। जो भी नई भर्ती है उसके लिए अभी शिक्षा विभाग में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, और आप लोगों ने अगर पहले से किसी डीवी वगैरह में भाग लिया है तो वो आप इसको निश्चित रूप से जानते होंगे। अब मैं एक बार फिर से आपको करंट शेड्यूल दिखा देता हूं, जहां पर आप अपने आप को कंफर्म कर पाएंगे कि फिलहाल शेड्यूल जो जारी किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2022 आरएसएसबी का है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका ये काम होने वाला है, और इसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दे रखी है जुलाई 1 से लेकर जुलाई 17 तक ये कार्य आपका चलने वाला है। इसी दौरान आपको साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन भी करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। याद रहे, पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो विस्तृत आवेदन के लिए था। ये शेड्यूल के ठीक नीचे अगर अपन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के पेज पर अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जिसमें सेलेक्ट काउंसलिंग, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पीएस और यूपीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2022 लिखा हुआ मिल जाएगा। 2 दिन पहले मैंने इस पर वीडियो डाला था, बहुत से लोगों ने ये भी कहा था ये समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है और क्यों है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब कंफर्म है। जो भी एग्जाम्स होंगी और जो अपॉइंटमेंट होंगे शिक्षा विभाग में विशेष तौर से इसी के जरिए होने वाले हैं। यहाँ पर आप इसके बाद आप देखेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। उसको आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपके मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा। अगर आपका जो मोबाइल चालू है, अगर ओटीपी चालू नहीं है तो एक आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, जहां से आप अपना ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए विशेष इंस्ट्रक्शन भी यहाँ दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। और हेल्प और सपोर्ट टीम में आप इनके किसी भी तरह की समस्या के लिए आप यहाँ जो है वो चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी पीएस और यूपीएस लिखा रहा है, इससे पहले लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट की डिटेल आ रही थी, और उसके बाद में जो संविदा भर्ती है उसकी डिटेल आ रही थी। अब इसके बाद जो आपका करंट शेड्यूल है, अब वो सिर्फ आपका प्राइमरी टीचर का लेवल 1 का पहले आ रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपके लिए शेयर किए थे, अब वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टाफ विंडो के माध्यम से जो काम होना है, मैं एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और आपके समझ में आ जाए। जैसे ही आप इस अधिकृत साइट पे लॉगिन करते हैं स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से, और कैंडिडेट सेक्शन में आप ये तीनों चीज सेलेक्ट करते हैं, ओके बटन का सबमिट करते ही अभ्यर्थी के विकल्प को दर्ज करने पर मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा जो आपके मोबाइल के माध्यम से, और फिर ये कैप्चा जो लिखा है इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे हम, तो हमारा लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपका एक नया विंडो इसमें ओपन होने वाला है, और कुछ इस तरह का नजारा आपको अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप बहुत सी चीजें देख पाएंगे, और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। अभी जो शेड्यूल है, वर्तमान शेड्यूल, उसमें एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ ये वाली चीज अभी कॉमन आ गई है दोबारा। इसके बाद इससे आप लॉगिन कर लेंगे, और उसके बाद ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। कैंडिडेट प्रोफाइल सबसे पहले आपको अपडेट करनी है। थोड़ा सा आपको क्वालिटी को लेकर समस्या हो सकती है, प्लीज थोड़ा सा इस वीडियो को लंबा देखें, जिससे आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी। नहीं तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, टेलीग्राम पर भी मैं ये फाइल आपकी डाल रहा हूँ, इसलिए वहां भी देख सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल, एप्लीकेशन स्लॉट डिटेल है, तो यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका स्टेटस दिखाई देगा जब आप
जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसको वेरीफाई किया गया या नहीं या पेंडिंग रखा है, वो यहाँ पर आएगा। अलॉटमेंट स्टेटस उन कंडीशन में होता है जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और उनकी चॉइसेस यहाँ भरवाई जाती है। इस जो भर्ती है उसके लिए आपसे चूंकि चॉइस पहले मांगी जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से शायद आपको अवसर दिया जा सकता है। ये मैं संभावना बता रहा हूँ, अभी श्योर नहीं है। लॉगिन हिस्ट्री और बाकी जो नोटिफिकेशन वगैरह, नोटिफिकेशन में आपके पास जो मैसेजेस वगैरह आएंगे ईमेल और आपके मोबाइल के थ्रू, वो सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे। और इसके होम पेज पर आप जाएंगे तो आपके जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं जो भी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है साला दर्पण पे रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर चॉइस भरने के लिए भी एक तरीका बता रखा है जो मैंने पहले डाउनलोड किया था। यहाँ पर जैसे जैसे चॉइस फाइल करेंगे आप, जिलों की उसकी वरीयता चेंज करने का और आगे पीछे मूव करने के सारे विकल्प आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिससे आप अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह की प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। और अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप करें तो वहां पर भी आपको इसी तरह के विकल्प मिलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्रविष्टि आप करने के बाद इसको सेव, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इन प्रविष्टियों को सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने के बाद आप यस दबाएंगे तो ये सारी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको कोई शुल्क इसके लिए अतिरिक्त जमा नहीं करना। उसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी जैसे ही दर्ज करेंगे तो आपकी जिला प्राथमिकता है वो इसमें दर्ज हो जाएगी। ये तो एक सिंपल प्रोसेस होता है। और पिछली बार जो लेवल प्रथम का एक स्क्रीनशॉट मैंने और भी डाला था जिसमें 16 डॉक्यूमेंट आपसे स्कैन करवाए गए थे, संभवतः वही डॉक्यूमेंट है वो आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको और चर्चा करूंगा आगे के कुछ वीडियोस में, फिर से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो भी लोग नए हैं थोड़ा सा इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, जहां से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर सबसे पहले जो है वो प्रोवाइड होती रहती है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर वगैरह चेंज हुआ है तो यहाँ पर देखिए, तो सीनियर टीचर का था इसलिए यहाँ पर थोड़ी डिटेल अलग है। लेवल प्रथम और लेवल सेकंड के लिए जो भी हेल्पलाइन नंबर और बाकी चीजें या कोई फाइल होगी तो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा और इस पर आप आगे के वीडियोस में मेरे साथ डिस्कस कर पाओगे। फिलहाल आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार आपके कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगा।